नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें जरा हटके में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। हम हर खबर से आपको कराते हैं बाखबर, लेकिन इन खबरों के बीच में कुछ खबरें होती हैं अलग और खास, अलग तेवर वाली, अलग पहचान वाली, अलग संदेश देने वाली। और ऐसी ही खबरों की बात करते हैं हम हमारे खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में। आज बात करेंगे एक डीआईजी की जिन्होंने 100 किलोमीटर साइकिल से सफर किया। क्या थी इसके पीछे वजह, यह भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे महेंद्र सिंह धोनी की नई पारी के बारे में जिसकी हो रही है खूब चर्चा। वहीं बात करेंगे सेना के शौर्य के बारे में जो दुश्मनों के दांत खट्टे करने के साथ ही बने हैं मसीहा। मिलाएंगे एक बुजुर्ग से जो 8 साल से सड़क पर दौड़ ही रहे। क्या है आखिर उनका मकसद, यह सब दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले भोपाल के युवाओं की बात। भोपाल के मैनेट के स्टूडेंट्स ने कमाल कर दिया। ऐसा जनरेटर तैयार किया जो सेना के भी काम आएगा। मैनेट के छात्रों के बनाए गए जनरेटर का सेना ने ट्रायल किया है और अगले साल अप्रैल में जनरेटर सेना को सौंप दिया जाएगा। खूबियां क्या हैं, देखिए जरा। मैनेट स्टूडेंट विजय ममतानी और मोइस जैकी अपनी टीम के साथ 5 सालों से इस जनरेटर को तैयार करने में लगे हुए थे। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई और आखिरकार उनका जनरेटर बनकर तैयार हो गया। कई मायनों में ये जनरेटर खास है, इतना खास कि इसका उपयोग अब सेना करेगी। दरअसल कड़ाके की सर्दी में भी ये जनरेटर बखूबी काम करता है। यहाँ तक कि सियाचिन में भी इस जनरेटर का ट्रायल किया जा चुका है। 2019 में आर्टेक एग्जीबिशन का आयोजन हुआ था। यहाँ सेना के अधिकारी भी पहुंचे थे। जनरेटर की खासियत जानने के बाद सेना ने इस जनरेटर में रुचि दिखाई और इस साल जनवरी में सियाचिन में जनरेटर का ट्रायल हुआ जो कामयाब रहा। ये आइडिया मैम आया था हम लोग की काफ़ी वर्क वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम दी स्टार्टअप इंडिया इन 2016। सो हम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। वहाँ के जो मिडिल ऑफ शोर के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट्स की काफ़ी दिक्कत है। सो राइट नाउ द सॉल्यूशन इज सोलार पावर सिस्टम। वहाँ पे काम करते करते लोगों से मुलाकात करके हम लोग सियाचिन आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो 2019 में एक एग्जीबिशन हुआ था। वहाँ पर जब हमको ये पता चला कि आर्मी को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं -डिग्रीज में पावर जनरेट करने के लिए, देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस जनरेटर। ये जनरेटर हम लोग को लगभग 2 से 3 साल तक हम लोग ने इस पे अप्रोच किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी। नासा के काफ़ी पेपर्स एंड साइंटिस्ट से द्वारा हमारी बातें हुई, जिस दौरान हमको ये जनरेटर पता चला जो -50 डिग्री से +70 डिग्री में वर्क कर सकता है। देन वी स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग ने अप्रोच किया। जब ये हमारा आइडिया हुआ करता था, उनका एक निधि प्रयास स्कीम के थ्रू हम लोग को ₹10 लाख ग्रांट प्रोवाइड करी गई, जिसके तहत हमारा ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ये जनरेटर फाइनली सियाचिन 2020 जनवरी में 15,000 एल्टीट्यूड फीट पे टेस्ट किया गया, जो कि सक्सेसफुल हुआ। जनरेटर की खास बात यह है कि ये नेचुरल गैस से चलता है। यही नहीं, पोर्टेबल होने की वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान है। सियाचिन में कई दुर्गम इलाके हैं, ठंड इतनी ज्यादा है कि यहाँ वॉकी टॉकी, लाइटिंग सिस्टम, बैटरी चार्जिंग सिस्टम भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते, पर ये जनरेटर चलता है। जनवरी में हम सियाचिन से हमारे को फाइनल पेपर वर्क कंप्लीट हुआ और सियाचिन में हमने इसको डिप्लॉय किया। 4 to 5 डेज का हमारा खुद का पहले वहाँ पे हम रहे। उसके बाद हमने नेक्स्ट 5 to 10 डेज में इसको पूरा पायलट रन करा और उनके साथ आर्मी के साथ पूरा कंटिन्यूस हमने इसको ट्रायल रन पे रखा। एंड सब मेन पार्ट इज हम गेल फंडेड स्टार्टअप हैं, प्लस EIL ने हमको रिसेंटली 1 CR के हमको फंड्स सैंक्शन करे हुए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इन 2021 में हम इसको डिप्लॉय कर देंगे। जनरेटर तैयार करने वाले विजय और मोइस का कहना है कि ये जनरेटर अंतरिक्ष में भी काम कर सकता है। सफल ट्रायल के बाद जनरेटर को अप्रैल में सेना को सौंपा जाएगा। जल्द दोनों ONGC और गेल के लिए जनरेटर तैयार करने वाले हैं। उम्मीद है कि दोनों अपनी लगन और मेहनत से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। छतरपुर रेंज के डीआईजी इन दिनों साइकिल से सफर किए जा रहे हैं, थानों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और ग्रामीणों से फीडबैक भी ले रहे हैं। साइकिल चलाने की आखिर वजह क्या है, आइए इस रिपोर्ट से जानते हैं। साइकिल पर सवार ये व्यक्ति कोई आम नहीं,
बल्कि खास है। ये हैं छतरपुर रेंज के डीआईजी विवेक राज सिंह। विवेक साइकिल से चल रहे हैं और उनके पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही है। डीआईजी साहब ना तो सैर सपाटे के लिए निकले हैं, ना ही वो एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, बल्कि वो निकले हैं थानों के निरीक्षण के लिए। वो भी 1-2 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर। जी हाँ, डीआईजी विवेक राज सिंह 100 किलोमीटर का सफर कर टीकमगढ़ पहुंचे। सफर के दौरान मिलने वाले थानों का डीआईजी ने निरीक्षण किया, केस डायरी देखी। में अपना थाने पे जो लंबित केस हैं उससे संबंध में समीक्षा की और यहाँ पर आकर जिला मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों एसपी साहब के साथ बैठकर हम समीक्षा की। डीआईजी थानों के अलावा ग्रामीणों से फीडबैक ले रहे थे। सफर के दौरान मिलने वाले गांव के लोगों से थानों का फीडबैक लिया, साथ ही उनकी परेशानी भी जानी। लेकिन सवाल यह है कि इतना लंबा सफर करने की डीआईजी साहब को जरूरत क्यों आन पड़ी, वो भी साइकिल से। उनकी जुबानी सुनिए। हाँ, अच्छा लगता है और एक हमारा जो मेंटल बैरियर होता है कहीं ना कहीं वो ब्रेक कर पाते हैं। आप अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से जान पाते हैं कि हम यह भी कर सकते हैं। और ये मेरा ये मानना है कि हमारे जो युवा लोग हैं जो कहीं ना कभी ये सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, उनको अपने उन बैरियर्स को तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। ये सच है, इंसान अगर ठान ले तो मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। युवाओं को 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर डीआईजी विवेक राज सिंह ने यही संदेश दिया है। राजीव रावत, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। हनुमानगढ़ के रहने वाले 67 वर्षीय रघुवीर खोड पिछले 8 सालों से दौड़कर, पैदल चलकर युवाओं को नशा मुक्ति और पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं। बुजुर्ग की कोशिश को कई लोग सलाम कर रहे हैं। वो साइकिल से रेस लगाते हैं, वो स्टेट मैराथन में तेज दौड़ते हैं, वो युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करते हैं, वो लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश देते हैं। युवाओं को जागरूक करते रघुवीर, तेज रफ्तार साइकिल चलाते, साइकिल में हवा भरते, उसे चेक करते। ये हैं हनुमानगढ़ जिले के खोड़ा गांव निवासी रघुवीर खोड, जो 67 साल की उम्र में भी लगातार सक्रिय हैं और 8 राज्यों में दौड़ की कई प्रतियोगिता जीत चुके हैं और लगातार युवाओं को नशा मुक्ति और पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं। और अब पीएम मोदी से मिलने साइकिल से दिल्ली जा रहे हैं। रघुवीर जी खोड हमारे गांव खोडांग के निवासी हैं। इनकी उम्र 67 साल की है और ये अब दिल्ली है जो साइकिल पर प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। नशा मुक्ति का इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठा रखा है और इनका जो जज्बा है वो उच्च स्तरीय है। इन्होंने हमारे गांव का ही नहीं पूरे हनुमानगढ़ जिले का भी नाम रोशन किया है। कई बार हनुमानगढ़ तक इन्होंने 40-45 मिनट में पैदल यात्राएं भी की हैं। युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो नशे से दूर रहे, हमेशा वो पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहले वो जयपुर भी गए थे साइकिल और हमेशा दौड़ करते रहते हैं। मुंबई और दिल्ली में जो दौड़ हुई थी वो फर्स्ट स्थान पर रहे थे ये दिल्ली में। नशा मुक्ति और पर्यावरण जागरूकता का संदेश देने के दौरान मैराथन दौड़कर 31 मेडल जीत चुके रघुवीर रविवार को पीएम से मिलने दिल्ली रवाना हुए। मौसम के मिजाज को देखते हुए उनकी साइकिल के साथ एक कार भी रवाना हो रही है। रघुवीर को बचपन से फौजी बनने का शौक था और अब पीएम से मिलकर एक दिन के लिए फौजी बनना चाहते हैं और अपने अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली अचानक? प्रेरणा तो बच्चों को देख के, बच्चे स्टेडियम में दौड़ते हैं ना, तो मैं सिक्कर अपने बच्चों के पास में गया था मिलने के, सिक्कर बच्चे पढ़ते थे तो वहाँ से ये प्रेरणा मिली। सिक्कर के स्टेडियम से ही मैंने शुरू किया। कितने साल की उम्र में दौड़ने लगे थे? 60 की एज में चला दौड़ने लगा। अभी आप दिल्ली जा रहे हैं, क्या मकसद है? दिल्ली तो एक तो बच्चों को ये बताना है कि भाई पर्यावरण के लिए अपने साइकिल का भी आप इस्तेमाल करा करो। तो साइकिल
10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के लिए बाइक चलाते हैं तो ये गलत है। और मैं मेरे लिए वर्दी चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, फौजी बनने के लिए, एक दिन के लिए मैं फौजी बनना चाहता हूँ। कारण तो काफी रहा है कि मैं पहले मेरा कुछ किसी कारण बस मैं फौजी बन नहीं पाया, तो वो मेरी तमन्ना है कि मैं एक बार फौजी बनूं। और ये जो अभी आपकी यात्रा है तो ये युवाओं के लिए क्या संदेश है? नशा मुक्ति को लेकर भी एक? हाँ, नशा मुक्ति और पर्यावरण दोनों। 67 साल की उम्र में मैराथन दौड़कर युवाओं को नशा मुक्ति के लिए जागरूक कर रहे रघुवीर खोड़ उन लोगों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं जो इस उम्र में बुजुर्गियत का हवाला देकर दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। राजू रामगढ़िया, न्यूज़ 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। खबरें जरा हटके का ये खास सफर जारी है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। टीम इंडिया के स्टार और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर रहे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की शख्सियत कभी भी किसी खास इमेज में बनकर नहीं रही। धोनी ने हर बार खुद को साबित करते हुए अपने को क्रिकेट के मैदान के बाहर भी ऑलराउंडर के तौर पर साबित किया। हाल के दिनों में धोनी का किसान अवतार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना है। क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्कों की बरसात करने वाले इंडिया के स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का ये अंदाज तो सभी को मालूम है। अपने जिस हेलीकॉप्टर शॉट की वजह से धोनी क्रिकेट की दुनिया में छाए हुए हैं, कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी धोनी इन दिनों खेत में भी कर रहे हैं। जी हां, रांची के युवराज और माही अपने क्रिकेट की ही तरह खेतों में सब्जियों के भी चौके छक्के लगा रहे हैं। धोनी अब क्रिकेट से आगे निकलते हुए किसान के अवतार में नजर आ रहे हैं। खेत में ट्रैक्टर चलाते महेंद्र सिंह धोनी को यदि आपने नहीं देखा है तो यहां देखिए। रांची के सैम्बो स्थित अपने फार्म हाउस में धोनी ने बड़े पैमाने पर खेती शुरू की है। रांची में धोनी का 43 एकड़ में फैला बड़ा सा फार्म हाउस है। करीब 3 एकड़ से ज्यादा जमीन में यहां टमाटर की खेती की जाती है। बड़े पैमाने पर मटर और गोभी की भी खेती की जा रही है। इस फार्म हाउस में एक टीम एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के नेतृत्व में काम कर रही है। धोनी के एग्रीकल्चर कंसल्टेंट रोशन कुमार बताते हैं कि माही भैया को सबसे ज्यादा मटर पसंद है और उनकी इच्छा है कि वो अपने फार्म हाउस में बैठकर मटर छील कर खाएं। धोनी का फार्म हाउस 43 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे सब्जी लगाए गए हैं। सब्जी में जैसे मिक्स क्रॉपिंग हम लोग करें। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे सब्जी लगाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि गोभी लगाया गया है, पीछे टमाटर लगाए गए हैं, फिर मटर लगाए गए हैं, पंपकिन भी लगाए गए हैं, बॉटल गार्ड लगाए गए हैं। तो ये सब सब्जी में आता है। धोनी भैया को सब्जी में मटर पसंद है। मटर वो चाहते हैं कि खेत में बैठ के खुद से तोड़ के खाएं, इसलिए हम लोग मटर के G10 वेराइटी लगाए हैं। G10 वेराइटी 70 से 80 दिन में तैयार हो जाएंगी और मोस्ट प्रोबेबली 20 से 25 दिन में तैयार होने पौध आने वाले हैं। तो 20 से 25 दिन बाद जब भी धोनी भैया आएंगे तो खेत में बैठ के उनके जो इंटरेस्ट है उसे खाएंगे। धोनी के फार्म हाउस की सब्जियों में फिलहाल पके हुए टमाटर को बाजार में बेचा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा रांची में कई जगहों पर आउटलेट्स लगाए गए हैं। TO 1156 किस्म का ये टमाटर बाजार में 40 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है। इन सब्जियों को बाजार में बेचकर दरअसल धोनी कोई मुनाफा नहीं कमाना चाहते, बल्कि पलायन कर रहे किसानों का रुझान वापस आधुनिक खेती की ओर कर एक संदेश देना चाहते हैं। पर्पस इसका है कि अगल बगल जितना भी किसान है, अगल बगल गांव है,
लोग आएँ। अभी तो लॉकडाउन में आप देखे होंगे कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर भी आए हैं, तो उनको वापस खेती पे लाना कि इतने बड़े स्टार अगर खेती पे आ सकते हैं, खेती देख कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से किसान के लिए, कुछ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक मोटिवेशन है कि वापस आप एग्रीकल्चर पे आइए। धोनी भैया चाहते हैं कि फार्म हाउस को बहुत अच्छे से डेवलप किया जाए। डेवलप करने के बाद है कि इसको सारा किसान जो झारखंड में है, भारत में है, जाने कि इस टाइप से फार्मिंग करने से काफ़ी बेनिफिट होता है, एग्रीकल्चर में काफ़ी बेनिफिट है, और वापस से एग्रीकल्चर की तरफ जुड़ाव लोगों को बढ़े। रांची के बाजारों में आज धोनी की सब्जियों की चर्चा है। सैम्बो के फार्म हाउस से टमाटर की खेप बाजार पहुंच रही है, जहां दूसरे किस्म के टमाटर पर धोनी के टमाटर भारी पड़ रहे हैं। बहरहाल स्थानीय सब्जी किसानों के बीच धोनी की आधुनिक खेती एक अच्छा संदेश देने के साथ साथ आम लोगों को भी कृषि से प्रेरित कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। एक पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। भारतीय सेना इस कहावत पर अक्षरशः भरोसा करती है, तभी तो देश के वीर जवानों की दरियादिली, दिलेरी के असंख्य किस्से अनसुने रह जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, यादों के पन्नों में ऐसी कुछ सच्ची कहानियों का दर्ज होना भी बेहद लाजिम है। देखिए इन तस्वीरों को और गांठ बांध लीजिए। सेना की जिंदगी चुनौतियों के साथ जिंदा दिल तरीके से जीने का दूसरा नाम है। यही वजह है कि सेना की सख्त ट्रेनिंग के बाद भी हमारे जवानों का दिल किसी मासूम की तरह ही निश्चल होता है। अलगाववादी बेशक पत्थरबाजों को भारतीय सेना के खिलाफ उकसाएं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी समय आया है, सेना के जवान आवाम के साथ साए की तरह खड़ी रही है। अब इसी को देख लीजिए। कुदरत का ये रंग कश्मीर के कुपवाड़ा का है। भारी बर्फबारी के बीच रास्ते बर्फ के नीचे कहां ढक गए, अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। लेकिन इसी दौरान अस्पताल में एक बच्चे को जन्म देने वाली मां का घर पहुंचना जरूरी था। बस फिर क्या, सेना के जवानों ने कमर की ऊंचाई तक जमी बर्फ को न सिर्फ काटकर रास्ता बनाया, बल्कि बर्फ के बीचों बीच घंटों चलकर मां और बच्चे को सुरक्षित घर तक पहुंचाया, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए इनका अपने घर पहुंचना जरूरी था। तस्वीर नंबर 2। अब ये देखिए, ये तस्वीरें कश्मीर के शोपियां में आग की चपेट में आए एक परिवार की है। इस परिवार ने घर के साथ ही आग में अपना सब कुछ गंवा दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार की मदद के लिए सेना सामने आई। 62 RR के जवानों ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को घर की जरूरतों का सामान पहुंचाया, बल्कि वो उनका दर्द बांटते भी नजर आए। वो काफ़ी लगभग 1 महीने का राशन दे दिया और कपड़े जैसे बिस्तरा, कंबल वंबल सब कुछ दे दिया। इनको काफ़ी किचन का सामान वगैरह भी दे दिया। काफ़ी मदद ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जितना भी उनसे हो सकता था वो किया उन्होंने। फौज तिमो कोर मदद तिमन कैसा तिमन तान लुकन लुख तम सात लुको तुश बाकी गवर्नमेंटस मदद कर तम खतर अपील कर मदद तिमन। जाहिर है आम कश्मीरी इस बात को बखूबी समझते हैं कि उनके ऊपर आने वाली हर मुसीबत में जो दोस्त उनके साथ खड़े होते हैं, वो नाम इंडियन आर्मी का है। और निश्चित तौर पर यही वजह है कि भारतीय सेना देशवासियों के दिलों पर राज करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात कटिहार की उस बेटी की जिसने तंगहाली और परिवार की बदहाली के बावजूद संगीत के अपने सफर को साकार किया, सपने को साकार किया और अपने दम पर एक टीवी चैनल के सिंगिंग रियलिटी शो में अब वो जलवे बिखेर। इरादे हों जिनके पक्के वो आगे बढ़ जाते हैं, टकराते हैं जो तूफान से मंजिल वही पाते हैं। जी, कटिहार की ये बेटी सितारा है जो मुफलिसी के दौर में भी अपने लगन और जुनून के दम पर संगीत की दुनिया में सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है और एक टीवी चैनल के सिंगिंग रियलिटी शो में अपने जलवे भी बिखेर रही है।
तभी तो इसके गाए गीतों पर देश के नामचीन संगीतकार भी वाह वाह कर उठते हैं। नगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर मोहल्ले में झोपड़ी सा दिख रहा ये घर है सितारा का। बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली सितारा के पिता मछली व्यवसायी हैं। 7 भाई बहनों में से एक सितारा का संगीत के प्रति जुनून इसी से पता चलता है कि घर में रियाज करने की जगह नहीं है, बेहतर साउंड प्रूफ का माहौल नहीं है। बावजूद इसके सितारा बाथरूम को ही रियाज की जगह बना चुकी है, क्योंकि तमन्ना संगीत की ऊंचाई को छूने की जो है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन। अल्पसंख्यक समाज से आने वाली सितारा के लिए इस ऊंचाई तक पहुंचना आसान कहां था। समाज से प्रताड़ना मिली, हौसले को गिराया गया, लेकिन अपनी बेटी के साथ परिवार पूरी शिद्दत से खड़ा रहा और इसका परिणाम आपके सामने है। समाज में तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। जब समाज में ये पता चलता है कि मुस्लिम घर की लड़कियां और ख़ासकर गाने बजाने में आगे बढ़ रही है, तो सभी लोग का प्रेशर होता है कि नहीं, इस तरह का कल्चर नहीं होना चाहिए, इस सब चीज़ को बंद करना चाहिए। लेकिन उन तमाम सब चीज़ को हम लोग साइड करके और आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि बच्चे में लगन थी और ये करना चाह रही थी। सितारा का परिवार आज अपनी बेटी की शानदार चमक से बेहद खुश है। एक बिटिया की लगन, मेहनत और जुनून से इस शहर की हर बेटी अब सितारा बनने को बेताब है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और खबरें जरा हटके के आज के सफर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।